मणिपुर बर्बरता पर लोकसभा में बोले गृह मंत्री अमित शाह, सरकार मणिपुर की घटना पर चर्चा के लिए तैयार। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष को चर्चा करने देना नहीं चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे। विपक्षी सांसदों के हंगामे पर लोकसभा अध्यक्ष का बड़ा बयान। ओम बिरला ने कहा, सरकार मणिपुर की घटना के लिए चर्चा पर तैयार है। माननीय सदस्यगण, माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार चर्चा करने को तैयार है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के निलंबन पर बोले सौरभ भारद्वाज, सच्चाई के लिए आवाज उठाने पर निलंबन, कार्रवाई को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। सीबीआई हो, ईडी हो या जो भी वो कर लें, इन हथकंडों से अब सरकार की वापसी मुश्किल है। कोई बात नहीं, अगर सच की आवाज उठाते हुए संजय सिंह सस्पेंड भी होंगे तो हमें कोई दुख नहीं। सदन में विपक्ष के हंगामे पर बोले बीजेपी सांसद सुशील मोदी, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार। लेकिन मणिपुर के साथ साथ बिहार में जो लाठीचार्ज और बंगाल में जो हिंसा हुई, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए, देखिए हम सदन में आते हैं चर्चा के लिए, बहस के लिए, और जब सरकार तैयार है तो आज तीसरा दिन हो गया कि सदन को चलने नहीं दे रहे हैं। आज भी हंगामेदार रही लोकसभा की कार्यवाही। सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा। मणिपुर मामले को लेकर विपक्षी सांसदों ने जमकर नारेबाजी की। राजस्थान विधानसभा में बवाल, बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के साथ मारपीट, मार्चों ने धक्का मुक्की की। राजेंद्र गुढ़ा का छलका दर्द, कहा कांग्रेस विधायकों ने मेरे साथ मारपीट की। इन्होंने सारे के सारे 25-50 लोगों ने एक साथ मेरे ऊपर हमला कर दिया। मेरे गुस्से मारे, धक्का मारा, लात मार के मुझे नीचे पटक दिया। और फिर मुझे मार्शलों ने नहीं, मुझे कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के मंत्रियों ने मुझे घसीट के बाहर निकाला। राजेंद्र गुढ़ा ने अशोक गहलोत पर लगाए गंभीर आरोप, कहा गहलोत सरकार में हुआ करोड़ों का घोटाला, मेरे पास 500 करोड़ के घोटाले का सबूत। इस पार्ट के अंदर आपके सारे काले कारनामे जो लोगों ने अपने विधायकों को खरीदा, किस किस एमएलए को राज्यसभा में आपने निर्दलीयों को क्या क्या दिया, किस किस को प्रलोभन दिया, क्रिकेट के चुनाव में आपने क्या क्या काले कारनामे किए पैसे दे दे के, वो सारी चीजें अभी खुलासा मैं आगे भी करूंगा। राजेंद्र गुढ़ा ने लाल डायरी का जिक्र किया, कहा डायरी अगर पेश होती तो जेल में होते अशोक गहलोत। सारा का सारा आर्थिक लेन देन तो 2 नंबर में हुआ। 2 नंबर में धर्मेंद्र राठौड़ के द्वारा मुख्यमंत्री जी के नाम लिखे हुए हैं उसके अंदर। राजस्थान विधानसभा में लाल डायरी पर हंगामा, नेता विपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा जांच एजेंसियां लाल डायरी की जांच करें और गुढ़ा डायरी सौंपें। वो लाल डायरी जिसमें कईयों के राज दफन है वो लेकर आए और वो लाल डायरी उनके पास है, वो उसका राज खोलेंगे। ये सदन जानना चाहता है उस लाल डायरी के बारे में जिसका जिक्र उन्होंने कहा, और ये कहा कि सदन के नेता जेल चले जाते लाल डायरी अगर मैं नहीं लाता। राजस्थान की गहलोत सरकार पर बीजेपी का हमला। शहजाद पूनावाला ने कहा, लाल डायरी को छुपाने की क्यों कोशिश की जा रही है, किस अपराध को दबाना चाहती है गहलोत सरकार। एक लाल डायरी की बरामदगी के लिए अशोक गहलोत जी जिस प्रकार से वो बातें रख रहे थे, तो अब तो स्पष्ट होना चाहिए कि काले कृत्य वाली इस लाल डायरी में क्या था। क्या हजारों करोड़ों के स्कैम का रहस्य था। बीजेपी नेता सतीश पुनिया का राजस्थान सरकार पर हमला का, लाल डायरी का राज जानना चाहती है जनता, डायरी से परेशान किए हुए अशोक गहलोत। कारण जो भी रहे होंगे, लेकिन ये सत्य था कि मंत्री ने कांग्रेस पार्टी को, सरकार में रहते हुए आईना दिखाया और उनका तेवर ऐसा ही था कि सच कहना बगावत है कि कह दो कि मैं बागी हूं। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल का बीजेपी पर पलटवार, कहा बीजेपी के स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं राजेंद्र गुढ़ा। अब गुढ़ा जी कुछ नहीं बोल रहे, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। डायरी बायरी सारी चीजें है वो जो वहां से कहा जाता है मोदी जी और अमित शाह के जरिए कि ये बोलो, वो मीडिया के सामने, लोगों के सामने वो बोलते रहेंगे।
राजस्थान सरकार के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, महिलाओं पर बढ़ते अपराध को लेकर हंगामा हुआ। राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार पर रवि किशन का बड़ा बयान, कहा महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने की जरूरत है। अशोक गहलोत के इस्तीफे की मांग की। गहलोत जी जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उनका हम इस्तीफा मांग रहे हैं और दलितों पे अत्याचार जो हो रहा है उसको बंद करना चाहिए और इसको बहुत ज्यादा हो गया और इसीलिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। 11वां परिसर के एसआई सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, 26 जुलाई शाम 5 बजे तक एसआई सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। ज्ञानव्यापी परिसर से बाहर निकली एसआई की टीम, करीब 5 घंटे तक चला सर्वे। सर्वे के दौरान फोटोग्राफी और मैपिंग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने को कहा, कल तक हाईकोर्ट जाए मुस्लिम पक्ष। एसआई सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल का जवाब, अभी एक भी ईंट हिलाई नहीं गई, सिर्फ वीडियोग्राफी और मैपिंग की गई। ज्ञानवापी मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, स्टे खत्म होने से पहले तक सुनवाई करे कोर्ट। एसआई सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का बड़ा बयान, सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने गलत तथ्य पेश किए। कोई खुदाई की वहां बात ही नहीं थी। डिस्ट्रिक्ट जज साहब का ऑर्डर क्लियर है, एक्सकेवेशन इफ रिक्वायर्ड। उसके वायलेशन में जाके ये गलत स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के पटल पे दिया गया कि वहां खुदाई हो रही है और स्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है। ज्ञानवापी के एसआई सर्वे पर स्वामी चक्रपाणी का बयान, मुस्लिम पक्षकारों पर साधा निशाना, सर्वे का विरोध संविधान का अपमान। अगर देश के संविधान में आपको आस्था है तो आप लीगल आप अपना वो करते हुए कम से कम जो अभी प्रक्रिया चल रही है सर्वे का, उसमें सहयोग देना चाहिए, साथ देना चाहिए। ज्ञानव्यापी के वैज्ञानिक सर्वे पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान, एसआई सर्वे से सच आएगा सामने। तो मुझे लगता है कि मुस्लिम पक्ष को ये अच्छी तरह से जानकारी है कि मुगल काल के समय में मंदिर को तोड़ करके मस्जिद का रूप दिया गया था और सर्वे में वही निकलने वाला है, नहीं तो उन्हें खड़े होकर के देखना चाहिए क्या है। ज्ञानवापी मामले पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, मुस्लिम पक्ष जहां चाहे अपना पक्ष रख सकते हैं, सत्य पराजित नहीं हो सकता। वो जहां जाना चाहिए, देखिए इस देश की अदालत में जाने का सबको अधिकार है, वो जा सकते हैं, लेकिन अगर अदालत के आदेश से कोई कार्रवाई हो रही है तो उस पर बाधा नहीं डाल सकते। यूपी सरकार के मंत्री कौशल किशोर का मुस्लिम पक्ष पर हमला, कहा ज्ञानव्यापी परिसर के एसआई सर्वे से घबरा चुका है मुस्लिम पक्ष। तो कोर्ट के निर्णय को जो दूसरा पक्ष है उसको मानना चाहिए और दोनों पक्षों के सामने उसका सर्वे होगा, तो सर्वे से घबराने का काम क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ है। बंगाल हिंसा पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार, कहा बंगाल में महिलाओं पर ढाए जा रहे हैं जुल्म, विपक्ष ने साधी चुप्पी। बंगाल हिंसा पर बोली बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी, बंगाल में हो रहे अपराध पर विपक्ष ने चुप्पी साध ली है। मणिपुर को लेके बोल रहे हो, मणिपुर को लेके आवाज उठा रहे हो, हम भी मणिपुर को लेके संवेदनशील हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के बेटियों के लिए सोचो। पश्चिम बंगाल में लगातार एक के बाद एक महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है, सीपीएम का लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। एक देश एक कानून पर बोले ब्रजेश पाठक, यूसीसी पर फैसला फैलाया जा रहा है भ्रम, पसमानदा समाज के लोगों के साथ बैठक में चर्चा। यूसीसी को लेकर जो भ्रांतियां हैं, पसमानदा मुस्लिम कल सम्मेलन के रूप में इकट्ठा हुए थे और उसमें हमारे अल्पसंख्यक आयोग के और जो विभिन्न मेंबर्स थे, सब लोग थे, सबको बताया गया, स्थितियां साफ हुई हैं। मणिपुर में शांति बहाल को रोकने की कोशिश, सेना के प्रयासों में बाधा डालने की लगातार कोशिश जारी है। पाकिस्तान से आई सीमा दर मामले की जांच तेज, ग्रेटर नोएडा पुलिस ने सीमा से बरामद दस्तावेज को भेजा पाकिस्तान एम्बेसी। सीमा दर केस में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया, बुलंदशहर से पुलिस ने पुष्पेंद्र मीणा, पवन मीणा को हिरासत में लिया, दोनों पर फर्जी आधार कार्ड बनाने का आरोप है। सीमा दर के फर्जी आधार कार्ड मामले में जांच जारी, जांच एजेंसियों ने बुलंदशहर में चलाया सर्च ऑपरेशन। राजस्थान के अलवर से पाकिस्तान पहुंची अंजू, पति बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान पहुंची अंजू, वीडियो जारी करके कहा लीगल तरीके से आई हूं पाकिस्तान। भारतीय तटरक्षक बल समंदर के बीच फंसे नाविक का किया रेस्क्यू, गंभीर रूप से बीमार नाविक को बाहर निकाला गया। गुजरात के जूनागढ़ में बड़ा हादसा, 2 मंजिला इमारत भरभरा कर गिरी, हादसे में कई लोग घायल हुए। बिल्डिंग के मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका, राहत बचाव के काम में जुटा प्रशासन।
राजधानी दिल्ली में आग का तांडव, फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर लैंडस्लाइड, 6 घंटे तक बंद रहा यातायात, जाम में फंसे रहे लोग। कर्नाटक के उडुपी में पानी के तेज बहाव से बहा एक शख्स, भारी बरसात के बाद उफान पर नदियां। केरल के कोच्चि में लगातार बारिश से बिगड़े हालात, शहर में जल भराव से आम लोगों की दिक्कतें बढ़ी। दिल्ली के मयूर विहार में बाढ़ पीड़ितों के लिए लगाए गए राहत कैंप, लोगों को बचाई जा रही है राहत की सामग्री। दिल्ली में बारिश के बाद बाढ़ से बिगड़े हालात, जुबली गोल्डन पार्क रिंग रोड पर लगाया गया बाढ़ राहत शिविर। हरियाणा के अंबाला में भारी बरसात के बाद उफान पर नदियां, टांगरी नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी, सड़कों पर रात बिताने के लिए मजबूर है लोग। हिमाचल के रामपुर में भारी बारिश ने बढ़ाई किसानों की मुश्किल, बारिश से सेब किसानों की मुश्किलें बढ़ी। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से ट्रेन सेवा प्रभावित हुई, 17 ट्रेनें रद्द, कई ट्रेनों के रूट को डायवर्ट किया गया। अलीगढ़ में भीषण सड़क हादसा, कार सवार एक महिला समेत 3 युवकों की मौत, 6 की हालत गंभीर। हरियाणा के यमुनानगर में ब्लास्ट, दुकान में विस्फोट से इलाके में मची अफरा तफरी। विस्फोट की चपेट में आने से कई दुकानें क्षतिग्रस्त, ब्लास्ट के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। उत्तराखंड के टिहरी में सामने से आई रेस्क्यू की तस्वीरें, एसडीआरएफ के जवानों ने 100 पर्यटकों का रेस्क्यू किया। नदी में अचानक तूफान आने से बहा पुल टूटने से फंस गए 100 पर्यटक। यूपी के लखनऊ में दर्दनाक हादसा, ट्रक से 20 मीटर तक स्कूटी सवार को घसीटा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दिखा रफ्तार का कहर, टायर फटने से अनियंत्रित हुई डीसीएम, सड़क किनारे लोगों को रौंदा, इलाज के दौरान 3 लोगों की मौत, कई घायल। यूपी के रायबरेली में रफ्तार का कहर, सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। यूपी के रामपुर में भीषण सड़क हादसा, अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत। यूपी के एटा में नहर में कार गिरने से बड़ा हादसा, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। राजस्थान के श्रीगंगानगर में चला बड़ा हादसा, बिना लोको पायलट के स्टार्ट इंजन रेलवे ट्रैक पर 2 किलोमीटर चला, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आगरा में चलती बस में लगी भीषण आग, दिल्ली से लखनऊ की ओर जा रही थी बस में सवार यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गाजियाबाद के करेड़ा इलाके में बाढ़ के पानी से डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है, दोनों के शव बरामद। यूपी के एटा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, लूट की घटना में वांछित चल रही आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में नकाबपोश युवक को ग्रामीणों ने जमकर पीटा, किसी बड़ी घटना को अंजाम देने आया था, ग्रामीणों ने युवक को पुलिस के हवाले किया। यूपी के हमीरपुर में नाबालिग ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली, बाइक, नकदी और तमंचा बरामद। यूपी के उन्नाव में पंखे से लटकता मिला एसएचओ का शव, पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। यूपी के रायबरेली में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, मामूली बात पर 2 पक्ष आपस में भिड़े, मारपीट में कई लोग घायल। यूपी के शाहजहांपुर में अपराधियों के खिलाफ अभियान, पुलिस ने 56 अपराधियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में मिशनरी स्कूल के खिलाफ धरना, स्कूल में बच्चों को तिलक लगाने से रोकने का आरोप। गोड्डा में सावन के सोमवार के मौके पर मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़, पृथ्वीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। श्रावण के तीसरे सोमवार पर दिल्ली में लगा भक्तों का तांता, भक्तों ने चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर में पूजा अर्चना, जलाभिषेक किया। श्रावण के तीसरे सोमवार पर वाराणसी के शिव मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना की, जलाभिषेक के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। श्रावण मास के तीसरे सोमवार को श्री महाकालेश्वर मंदिर में की गई भस्म आरती, तस्वीरें सामने। श्रावण मास के तीसरे सोमवार पर मेरठ के शिव मंदिर में पूजा अर्चना और जलाभिषेक के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। रूस की राजधानी मॉस्को में ड्रोन अटैक हमले में इमारतों को पहुंचा नुकसान, ड्रोन अटैक के बाद अलर्ट पर रूसी सेना। उड़ीसा के निवासियों ने सड़कों से साफ किया मलबा, उड़ीसा में रूसी मिसाइल हमले के बाद में सड़कों पर आ गया था मलबा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वीडियो संदेश किया जारी, ओडिशा पर रूसी हमले की निंदा की, घायल लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। इजराइल के यरूशलेम में लोगों ने जताया विरोध, न्यायिक सुधार को लेकर नेसेट के बाहर में प्रदर्शन किया गया। इटली के रोम में प्रवासन सम्मेलन का आयोजन, प्रधानमंत्री मेलोनी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने स्वास्थ्य कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया, हार्ट सर्जरी के बाद में वीडियो जारी कर आभार व्यक्त किया। अमेरिका के सेंट एंटोनियो में एक घर में लगी भीषण आग की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत, 3 लोग झुलसे। यरूशलेम में संसद के पास लोगों ने विरोध दर्ज किया, न्यायिक सुधार को लेकर नेसेट के बाहर जुटे हुए हैं सैकड़ों लोग।
अफगानिस्तान में भारी बारिश के बाद आई बाढ़, अब तक करीब 31 लोगों की मौत, दर्जनों से ज्यादा लोग हैं